हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे कि उत्सर्जन अभिक्रिया या कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर आपको बताएंगे कि इनका रिएक्शन कैसे होता है और जो क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। ठीक है ना, मतलब लो रिएक्टिव तत्व या एलिमेंट्स या हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वही बताएंगे और ये रिएक्शन कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जहाँ पर ऊष्मा निकलती है। कहाँ पर? देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं चूना पत्थर। अभी आपके घर में, सभी के घर में दीपावली के टाइम पे क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है चूना पत्थर। ये क्या होता है? चूना पत्थर। जब चूना पत्थर की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? पानी के साथ। क्या करते हैं? चूना बुझाते हैं ना, जब पेंट करना पड़ता है तो क्या करते हैं? चूना बुझाते हैं तो क्या देखा होगा आपने, उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। हीट का मतलब निकलती है ऊष्मा। ठीक है, यही हीट क्या है? ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा है। आप देखते हैं उसको अगर प्लास्टिक वाले बर्तन में क्या करेंगे, बुझाएंगे तो वो पिघल जाता है। इसलिए किस में हो जाती है? तो आयरन का बर्तन होगा या फिर कहेगा मिट्टी का बर्तन होगा, है ना। तो क्या बनेगा? चूना पानी। CaOH का होल ट्वाइस, ये चूना पानी है और ये आपका बनेगा हीट। तो क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलती है। किस में? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और या कह सकते चूना पत्थर और पानी की रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब चूना पानी बनता है और ऊष्मा निकलती है। इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा भी है, नोट किया है कि बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। ऊष्मा का मतलब, सॉरी, उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा निकलना। अब कैसे निकल रही है? देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल ही प्रैक्टिकल देखा होगा घर में, है ना। तो जब चूना पत्थर को पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या निकलती है, या उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो चूना पानी और ऊष्मा निकलती है, यानी चूना पानी बन जाता है और ऊष्मा निकलती है। देखो, चूना पानी का सूत्र है, ठीक है, सॉरी, ए कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर और ये पानी, जल दोनों मिलाएंगे तो चूना पानी और ऊष्मा मिलेगी। यहाँ पर कार्बन, अब किसी भी चीज़ को जलाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी रिएक्शन नहीं लिखी है, रिएक्शन लिखी है, इसका लैंग्वेज नहीं लिखा कैसे लिखना है। जब हम कार्बन, कार्बन मतलब कोई भी लकड़ी ले लो आप, चारकोल ले लो, ठीक है, कोल ले लो, है ना। तो कार्बन को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोई भी पदार्थ होगा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ही नहीं, तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब जलाते हैं, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा? उसमें निकलेगी। तो ये चारकोल या लकड़ी या कोयला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ये क्या मिल रही है हमें? हीट मिल रही है ना। अब दूसरा कौन सा है? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी से क्या मतलब? इस शोषी से मतलब है इसमें क्या करना है? बाहर से ऊष्मा देना है। क्या करना? बाहर से ऊष्मा देना है। अब कैसे देंगे? जब अभिक्रिया कराएंगे तो हम बाहर से उसमें ऊष्मा देंगे, तब वो कहलाएगी ऊष्मा शोषी। इसमें इसका जस्ट उल्टा है। ऊष्माक्षेपी में हम ऊष्मा निकलती है या हीट निकलती है, उत्सर्जन होता है, उसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, जब बर्फ का पिघलना है ना, जैसे बर्फ कैसे होती है? बर्फ जैसे H2O है, ये सॉलिड है, यानी कि
ठोस है, तो सॉलिड का H2 मतलब सॉलिड है, मतलब बर्फ है ना। आइस को हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, चाहे हथेली से रखो या बाहर से। अब ऊष्मा देंगे भी नहीं तो अगर ये ऑब्जर्व भी कर लेती है, ऑब्जर्व करती है ना, ऑटोमेटिक जो इन्वायरमेंट है या वातावरण है, पर्यावरण है, उसके आसपास से क्या करते हैं, हीट ले लेती है और कैसे लिक्विड में चेंज हो जाती है। क्या मतलब, वाटर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। बर्फ बर्फ आइस यही करती है ना, वाटर में चेंज हो। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ऊष्मा दी जाती है तब जी क्या बनेगा, नाइट्रेट ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, NO, N2 + O2 = 2 NO। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ से या अभिक्रिया के माध्यम से हमें ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा क्षेपी में हमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। इतनी बात क्लियर। अब एक अभिक्रिया और है, इसका प्रकार नहीं है, इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दो प्रकार के दिए गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के हैं, किसके आधार पर होते हैं, ऊष्मा परिवर्तन, तो जिसमें ऊष्मा का चेंज होता है, एनर्जी या हीट का चेंज होता है। तो फर्स्ट नंबर ऊष्मा क्षेपी, दूसरा नंबर ऊष्मा शोषी। एक रिएक्शन और है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया, देखो क्या होता है विस्थापन, जैसे कि एक ए एलिमेंट है और एक ए एलिमेंट है, ठीक है, दोनों का ये प्लेस है, ठीक है। अब जो ए वाला एलिमेंट है ये अधिक क्रियाशील है, कैसा है, अधिक क्रियाशील, कैसा एलिमेंट है, अधिक क्रियाशील, सबसे ज़्यादा है ना, अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है। और ये बेचारा कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल एग्जांपल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, कह सकते हैं कि ये बहुत पावरफुल है और एक कम पावरफुल है ना। एक चेयर पे बैठा है, ठीक है, एक चेयर पे बैठा है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये आदमी, तो एक पावरफुल आदमी आएगा तो क्या करेगा, ये इससे चेयर छीन लेगा, समझ के। पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है, कम पावरफुल है, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया भाई, जिसके पास पावर ज़्यादा है, दम ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, कम पावरफुल वाले पर्सन से चेयर छीन लेगा। तो बस सिर्फ यही इसका फंडा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। इसकी पोजीशन कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग है और एक कम है, कमज़ोर वर्ग का है, इसलिए क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात वहाँ से हटा देता है। देखिए लैंग्वेज डेफिनेशन क्या है, जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का लवण या विलयन किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस विलयन या लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो आयरन है, ठीक है, Fe आयरन कैल्शियम से क्या है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, ठीक है। और ए वाली रिएक्शन धातुओं के साथ होगी, धातुओं का जो सॉल्यूशन होगा, विलयन होगा, लवण का विलयन होगा, उन्हीं के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब कॉपर सल्फेट में, ठीक है, या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में या विलयन में जब हम आयरन की छड़ या आयरन धातु की छड़ को डुबोते हैं तब आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है। और सॉरी यहाँ पर कैल्शियम नहीं है, कॉपर है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन धातु या आयरन की रॉड डाले जाते हैं तब आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है और कॉपर को अलग कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो आयरन है
यह अधिक क्रियाशील है और जो कॉपर है वो कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में समझ गए होंगे आप क्या करना है। प्रतिस्थापन में सिर्फ यही दिमाग लगाना है कि जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके पास क्रिया करने की क्षमता ज़्यादा है, या जो अधिक प्रतिक्रियाशील है, क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देगा। देखो यहाँ पे उसने भगा दिया ना इसको, बोले हटो यहाँ से, निकलो, तुम्हारे पास पावर नहीं है। और बेचारा सी यू क्या हुआ, बेचारा बाहर निकल आया। ओके, ना समझ में आया? कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीकरण जी। कौन सा था? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, इंग्लिश में लिख देते ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या कहलाती है? देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, इसमें आपको तीन चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या देनी पड़ेंगी? तीन चीज़ें ध्यान। फर्स्ट नंबर एक हाइड्रोजन, दूसरा नंबर ऑक्सीजन। ठीक है, एक क्या है, एक ऋण विद्युतीय तत्व है, एक धन विद्युतीय तत्व है ना। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय मतलब कह सकते हैं ऋण आयन होता है, और ये पॉजिटिव आयन होता है, या नेगेटिव आयन है पॉजिटिव आयन। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान देनी है। अब यहीं से पूरी डेफिनेशन है, और इतना समझ में आ गया तो एक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन से आपको रिडक्शन अपचयन की अभिक्रिया बन जाएगी। बिल्कुल इजी है, सिर्फ माइंड में एक चीज़ ध्यान देना है, क्या? ऋण विद्युती या नेगेटिव आयन का जुड़ना। ठीक है, जहाँ पर आपको नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव आयन का जुड़ना और हाइड्रोजन का या पॉजिटिव आयन का निकलना, दो चीज़ें ध्यान देनी है। क्या देना है? हाइड्रोजन या पॉजिटिव आयन का निकलना, ऑक्सीजन या नेगेटिव आयन का जुड़ना। बस यही पूरी डेफिनेशन है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व या धातु के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए, हमने डेफिनेशन यहाँ पर नोट की है। वह रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिक्रिया या क्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ना। ठीक है, क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना आप, और जहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाए। तीन चीज़ें हमने यहाँ पर नोट की। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, और कौन हो सकता है? आयोडीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण आयन है। फिर धन विद्युतीय तत्व का निकलना, जिसमें पॉजिटिव आयन निकले। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव आयन है। हाइड्रोजन के साथ और भी कुछ निकल सकता है, लीजिए Ba2+ निकल सकता है, कैल्शियम 2+ निकल सकता है। ठीक है, Fe3+ भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ें ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। तो जहाँ पर आप कह सकते हैं ऋण विद्युत तत्व जुड़ेंगे, धन विद्युत तत्व निकलेंगे या हाइड्रोजन निकलेगा, वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीकरण। देखिए, Hg की वैलेंसी या 2 पॉजिटिव आयन होते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया। Hg के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात धन विद्युतीय तत्व का निकलना अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है इसका, या कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर Mg भी क्या है?
प्लस है, मतलब पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन क्या है, ये नेगेटिव आयन है। तो ये क्या हुआ, MgCl2। समझ में आया। Cl यहाँ पर क्या हुआ, Mg के साथ ऐड हो गया, जुड़ गया। और हमने यही कहा था कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यहाँ पर ए बी ऋण है, ए बी ऋण है, अर्थात नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन का ऐड होना, पॉजिटिव आयन का निकलना। आपने ऑक्सीडेशन समझ ली, जस्ट आपका क्या है, उल्टा रिडक्शन, अर्थात अपचयन। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या करना है, अपचयन अभिक्रिया में क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा कर देना है। जो हमने यहाँ पर क्या किया था, नेगेटिव आयन का जुड़ना था, तो यहाँ पे निकलेगा, और पॉजिटिव आयन क्या था, निकल रहा था यहाँ पर जुड़ना। इसका जस्ट उल्टा जो होगा वो आपका क्या निकलेगा, अपचयन अभिक्रिया। अर्थात किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। ऑक्सीजन मतलब ऋण विद्युतीय तत्व कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन का या किसी धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन कहलाता है। ZNO, इसमें क्या निकला, ऑक्सीजन, ऋण विद्युतीय तत्व निकला, ए भी ऋण विद्युतीय तत्व निकला। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन के साथ ऐड हो गया, और हाइड्रोजन का जुड़ना। ओके, क्लियर। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।